राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव। आज हम आपके लिए अपनी इस वीडियो में सावन माह के चौथे दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। माता पार्वती धरती की ओर देखकर भगवान भोलेनाथ से बोली, प्रभु, कोई शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है, कोई दूध चढ़ा रहा है, तो कोई दूर दूर से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा है। इसका इन लोगों को क्या फल प्राप्त होगा? तब भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, पार्वती, सावन माह में मुझे जल अर्पित करने का इतना महत्व है कि जो मुझे जल अर्पित करेगा वो शिवलोक को प्राप्त करेगा। यह सुनकर माता पार्वती से रहा न गया और भगवान भोलेनाथ के समक्ष एक और प्रश्न प्रस्तुत किया, प्रभु, तो क्या ये लाखों करोड़ों लोग जो जल अर्पित कर रहे हैं वे सभी शिवलोक को प्राप्त करेंगे? तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, देवी, तन से स्नान करवाने से ज़्यादा महत्व मन से स्नान करवाने का होता है। यह सुन माता पार्वती फिर से बोली, प्रभु, यह कैसे पता चलेगा कि कौन मन से स्नान करवा रहा है? तब भगवान शिव बोले, चलो पार्वती, इसके लिए हम आपको धरती पर ले चलते हैं, वहीं आपकी जिज्ञासा शांत हो पाएगी। तभी भगवान शिव ने स्वयं को एक बीमार कुष्ठ रोगी बना लिया और माता पार्वती को साधारण सुंदर नारी के रूप में रहने को कहा और दोनों एक शिव मंदिर के बाहर जाकर बैठ गए। वहां पहुंचकर जो भी भक्त मंदिर से होकर जाता, माता पार्वती उससे कहती, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पति कोढ़ी हैं, मैं इन्हें कंधे पर उठाकर बड़ी दूर से यहाँ तक लेकर आई हूँ। सुना है भोलेनाथ के इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यदि इस मंदिर में मैं अपने पति के द्वारा एक लोटा जल अर्पित करवा दूं, तो भोलेनाथ की कृपा से ये ठीक हो जाएंगे। लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ, 2-3 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, हमारी कुछ मदद कर दो। बहुत से व्यक्ति वहाँ से गुजरे और कोढ़ी को देखकर खिन्न मन कर नाक सिकोड़ कर वहाँ से निकल जाते। कुछ सुंदर स्त्री को देखकर उसे कहते, तुम इतनी सुंदर हो, इस कोढ़ी को इसके हाल पर छोड़ हमारे साथ चलो। ऐसे ही देखते देखते शाम हो गई। शाम के समय एक गरीब मजदूर व्यक्ति आया और साधारण स्त्री के रूप में बैठी माता पार्वती से बोला, माई, क्या बात है, आप इतनी उदास क्यों हो? साधारण स्त्री का रूपधारी माता पार्वती ने अपना दुखड़ा उस मजदूर को भी सुनाया। यह सुन वह व्यक्ति बोला, माई, मेरी माँ ने मुझे 4 रोटी पोटली में बांध कर दी हैं, पहले आप इन्हें खा लो। कलयुग में आप जैसी स्त्रियां बहुत कम देखने को मिलती हैं जो कोढ़ी पति की इतनी सेवा कर रही हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और मैं आपके पति को अपने कंधे पर ले जाकर शिव मंदिर में जल अर्पित करवा देता हूँ और भोलेनाथ के दर्शन करवा देता हूँ। उस मजदूर ने कुष्ठ रोगी के रूप में आए भोलेनाथ को अपने कंधों पर उठाया और शिव मंदिर के अंदर ले जाकर भोलेनाथ के दर्शन करवाए और जल चढ़वाया और मजदूर उनकी मदद कर वहाँ से चला गया। इसके बाद भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, ये देखिए देवी पार्वती, इन लाखों करोड़ों व्यक्तियों में से इसने मन से स्नान करवाया है, यह शिवलोक को प्राप्त करेगा। बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। दोस्तों, ऐसा हमेशा कहा जाता है, जो अपने मन को मैला रखे और तन को साफ रखे, जो अपने लिए फूल तोड़े और दूसरे की राह में कांटे बोए, उसे कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात जिसका मन दूसरों के प्रति हमेशा साफ रहेगा, मात्र वही ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकता है और स्वर्ग का भागी बन सकता है। हर हर महादेव। राधे राधे।
और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।